रीवा जिले के सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मध्य प्रदेश के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें 20 फरवरी 2023 को दिल्ली में हो रहे जंतर मंतर का खुला सपोर्ट किया, जिसके चलते भारी संख्या में पूर्व सैनिक दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाते हुए सबका सैनिक समाज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह ने कहा कि आजादी से लेकर आज तक जितने भी देश में सरकार यही है, वहां हमेशा से जवानों के बारे में कभी नहीं सोचा। साथ ही बताया कि सेना में आज से 1811 के विरुद्ध चलाए जा रहे इसके कारण जवानों को अधिकारियों के शोषण का शिकार होना पड़ता है। इस दौरान यज्ञ प्रताप सिंह के साथ में उनके सहयोगी सुप्रभात मिश्रा, डॉक्टर अनिल सहित अन्य मौजूद रहे। जैसे कि आपको ज्ञात है कि विगत दिन करीबन एक वर्ष पूर्व हो गए हैं, भारत सरकार के द्वारा सेना में एक गठन किया गया है अग्निवीर का। अग्निवीर जो हमारा भारत सरकार जिस इजराइल के तर्ज पर अग्निवीर की स्थापना की है भारत में। आपको बता दें, इजराइल एक छोटा सा देश है और वहाँ पर हर व्यक्ति संपन्न होने के कारण ऐसी परिस्थिति आई कि देश के अंदर, सेना के अंदर जाने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था। तब इजराइल सरकार को अपने संविधान में एक संशोधन लाना पड़ा कि भाई अगर हमारे देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है, चाहे उद्योगपति हो, चाहे बिजनेसमैन हो और चाहे भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, उसका बच्चा अगर शारीरिक सक्षमता से वो संपन्न है तो उसको भारतीय इजराइल सरकार की आर्मी में 5 साल सर्विस देना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल को मजबूरी थी अग्निवीर बनाने की 5 साल, क्योंकि वहां की जनता अपने बिजनेस में इतना मासूम थी कि वो सेना की तरफ अपना रुख नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने यहाँ पर अग्निवीर बनाया है, वो कहीं न कहीं जवानों का शोषण किया जा रहा है। एक 18 साल का व्यक्ति 4 साल के लिए सेना में जाएगा और 4 साल के बाद में वो व्यक्ति क्या करेगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। उसका भविष्य ना तो एजुकेटेड हो पाएगा और ना ही वो पेंशन का हकदार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर नेता एक दिन के लिए विधायक बने या चाहे एक दिन के लिए मंत्री बने, लेकिन जब वो मंत्री पद पे आसीन हो जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उनको पेंशन सरकार के द्वारा मंजूर कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सैनिक 5 साल सर्विस कर रहा और उसको सेना में पेंशन सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। बंद करना है तो उन नेताओं का बंद करो जो अरबों रुपए की लागत से अपने आप को चला रहे हैं। देश का सबसे ज्यादा बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इनके ऊपर विधायक और नेताओं के ऊपर खर्च किया जाता है, सांसदों के ऊपर खर्च किया जाता है। अगर कटौती करना है, आपको लग रहा है एक अनुमान के बारे 119 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने बोला कि 119 लाख करोड़ रुपए हमें भारत के पेंशनरों को देनी पड़ती है, जिसके कारण उनका बजट गड़बड़ा रहा है। एक